हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है देखिए। इसको युग्मक जनन भी कहते हैं। तो ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इन एनिमल दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मतलब कि लैंगिक विधि से जनन करने वाले जंतुओं के गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस को या जंतुओं के गैमेट्स निर्माण की प्रक्रिया को ही गैमेटोजेनेसिस कहते हैं या युग्मक जनन कहते हैं। गैमेट आर फॉर्म्ड इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गोनेड ऑफ एनिमल। क्या होता है कि युग्मक का निर्माण प्राणियों के जनन अंगों या जो गोनेड्स होते हैं उसमें होते हैं। ठीक है, गैमेट्स का निर्माण जनन अंग या गोनेड्स में होता है। द जर्म सेल ऑफ द गोनेड्स डिवाइड सर्वस टाइम्स एंड आफ्टर पासिंग थ्रू सेवेरल फेसेस गैमेट्स आर फॉर्म्ड। मतलब ये क्या होता है, जो गोनेड्स होता है, गोनेड के जर्म सेल्स में कई बार डिवीजन होता है और कई फेज से गुजरने के बाद या कई बहुत सारे प्रोसेस मतलब प्रावस्था से गुजरने के बाद जो गैमेट्स का निर्माण होता है, तो यही सभी गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, दे हैव टू टाइप, गैमेट्स आर टू टाइप, फर्स्ट मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होता है देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या है, जो मेल गैमेट्स के फॉर्मेशन की प्रक्रिया या प्रोसेस को ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड oogenesis। मतलब फीमेल गैमेट्स के जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होता है उसे ही oogenesis कहते हैं। इसे अंड जनन कहते हैं, इसे शुक्र जनन कहते हैं। इतना क्लियर है। हम इसमें देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है देखिए। स्पर्मेटोजेनेसिस इसमें ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इसमें होता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और स्पर्मियोजेनेसिस। इसका प्रोसेस को देखेंगे हम। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए हम देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। ये देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ठीक है, इस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स में क्या है देखिए कि ये जो होता है, सबसे पहले तो जो जनन एपिथेलियम होते हैं उसकी सेल्स सूत्री या अर्धसूत्री मतलब माइटोसिस या मियोसिस डिवीजन करता है और उसके द्वारा ही हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। ठीक है, इसे स्पर्मेटिड्स कहते हैं। मतलब ये माइटोसिस या मियोसिस डिवीजन करते हैं और स्पर्मेटिड्स बनाते हैं, तो यही स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये क्या होता है, 3 फेज में कंप्लीट होता है। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें क्या होता है, और सबसे पहले जो पीजीसी होता है या प्रिमोर्डियल जर्म सेल, इसमें सेमिनिफेरस नलिका की जनन एपिथेलियल की जो सेल्स होती हैं वो स्पर्म बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्पर्म बनाने के लिए तैयार होंगे। अब क्या होगा, इन्हीं सेल्स को हम प्रिमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। सेमिनिफेरस नलिका के जो जनन एपिथेलियम होते हैं उनकी सेल स्पर्म बनाने के लिए तैयार होंगे, उसी को ही प्रिमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल जो कि डिप्लॉइड होता है, इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। और क्या होता है, ये कोशिकाएं बार बार माइटोसिस डिवीजन करते हैं। माइटोसिस डिवीजन से स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। अब माइटोसिस डिवीजन के बाद स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होगा। ये स्पर्मेटोगोनिया से A1 टाइप का स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, ये भी डिप्लॉइड ही होगा। फिर A2 टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, ये भी डिप्लॉइड होगा। और
फिर देखिए A3 टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बनता है, वो भी डिप्लॉइड ही होता है। फिर A4 टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया सब डिप्लॉइड ही होंगे। इसके बाद क्या होगा, इंटरमीडिएट टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, डिप्लॉइड ही होगा। उसके बाद देखिए B टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, ये भी डिप्लॉइड ही होगा। ये मल्टीप्लिकेशन फेस में इतना होगा। फिर आएगा ग्रोथ फेस। ग्रोथ फेस में क्या होता है, नो सेल डिवीजन, सेल डिवीजन नहीं होता है, बल्कि कोशिकाएं या सेल जो होते हैं केवल और केवल ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं। ग्रोथ फेस में होगा 2n4C, मतलब क्रोमोसोम नंबर जो होता है, देखिए ये तो डिप्लॉइड ही होता है, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है, म्यूसिस फर्स्ट होता है, जिससे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और 4 से 2 हो जाता है, और N2C बन जाता है, मतलब हैप्लॉइड होता है। ये मैचुरेशन फेस में होता है, तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। फिर म्यूसिस सेल डिवीजन होता है, म्यूसिस सेकेंड होता है। वहाँ पे क्या होता है, जो ये क्रोमोसोम नंबर फिर आधा हो जाता है और एक ही हो जाता है। देखिए NC हो जाता है। डिप्लॉइड ही, मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होता है, ये सब हैप्लॉइड होते हैं, और अंततः स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्पर्मेटिड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब हमारा एक और प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस। उसमें क्या होगा कि स्पर्म के शेप चेंजेस होते जाएंगे। यहाँ पे स्पर्मेटिड्स का पूरा फॉर्मेशन हो गया, हमें यहाँ यही पे पढ़ना था कि स्पर्मेटिड्स फॉर्मेशन। इतना क्लियर है क्या? अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा, देखिए ये देखिए स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, या स्पर्म, ठीक है, इसमें 4 प्रकार से होंगे। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, और एक्रोसोम का फॉर्मेशन होगा। चेंज इन न्यूक्लियस शेप, न्यूक्लियस के शेप में या केंद्रक के आकार में परिवर्तन होगा। चेंज इन सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के आकार में जो होता है परिवर्तन होगा। और देखिए स्पाइरल माइट्रोकांडिया, माइट्रोकांडिया स्पाइरल हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम देखते हैं इसको। चेंज इन न्यूक्लियस, सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम होगा। इसमें एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है। एक्रोसोम का फॉर्मेशन स्पर्मेटिड्स के गोल्गी बॉडी से होता है। देखिए ये गोल्गी बॉडी, स्पर्मेटिड्स के गोल्गी बॉडी से एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है। गोल्गी बॉडी फ्यूजन एक्रोसोम, एक्रोसोम का फॉर्मेशन। चेंज इन न्यूक्लियस शेप, चेंज इन न्यूक्लियस शेप में क्या है, प्रत्येक जो स्पर्मेटिड्स होते हैं सेल के न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा हो जाता है, मतलब न्यूक्लियस का शेप चेंज होगा, परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन में क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। यही परिवर्तन दिखाई देता है कि न्यूक्लियस का शेप बड़ा हो जाता है। ठीक है, स्पर्मेटियोसिस के अंतर्गत इसके न्यूक्लियस से जल की काफ़ी मात्रा निकलकर साइटोप्लाज्म में मिल जाते हैं। अब देखिए उसके बाद है चेंज इन सेंट्रियोल, सेंट्रियोल में चेंज होगा। स्पर्मेटिड्स के दोनों ओर सेंट्रियोल जो होते हैं न्यूक्लियस के पीछे एक के बाद एक लगे होते हैं। न्यूक्लियस के पीछे सेंट्रियोल एक के बाद एक लगे होते हैं, जिसमें से अगले वाले सेंट्रियोल को प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहा जाता है, तथा पिछले वाले सेंट्रियोल को डिस्टल सेंट्रियोल कहा जाता है। और फिर क्या होगा, डिस्टल सेंट्रियोल कहा जाएगा। और फिर देखिए स्पाइरल माइट्रोकांडिया, मिडिल पीस स्पाइरल, मतलब माइट्रोकांडिया जो होता है परस्पर क्या होता है, वो समेकित टाइप का हो जाता है या स्पाइरल हो जाता है, सर्पिल रूप में हो जाता है, और पूरा स्पाइरल होके माइट्रोकांडिया एक जगह में स्थित हो जाता है। ठीक है, यही है स्पर्मियोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस। इतना क्लियर है क्या? अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल।